तो राम राम दोस्तों। तो आज हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी का जयंती है। तो उस जयंती के शुभ अवसर पर हमारे कवादपुर आज़ाद चौक पर अंबेडकर जी का मूर्ति स्थापना कर रहे हैं। इस चौक पर पहुंचे हुए हैं और जयंती के उपलक्ष्य में समाज को बताना चाहेंगे, तो बोलिए सर। आज भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के अवसर पर पंचायत कवादपुर ग्राम मानिकपुर में एक भव्य अंबेडकर जी का मूर्ति का अनावरण हुआ है। इस उपलक्ष्य पर मैं तमाम यहाँ के ग्रामीणों को और खास करके किशोरी जी को और इस संघ के जो अध्यक्ष हैं हमारे श्याम सुंदर बाबू, दीपक जी, राजेंद्र जी, मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने एक अपना मिशन के तहत इस कार्य को लिया है और इनकी मिशन है कि हम लगभग हर एक गांव में एक मूर्ति का अनावरण हो और मूर्ति लगे। मुझे इसके पहले जब भी जयंती हम लोग मनाने की कोशिश करते थे अंबेडकर जी का, तो कहीं मूर्ति दिखाई नहीं पड़ता। हम लोग खोजते थे कि कहाँ जाए मूर्ति में, कहाँ पे हम लोग जयंती बनाए। लेकिन आज आप लोग के माध्यम से और यहाँ के तमाम लोगों के माध्यम से एक और मूर्ति का अनावरण करने का मौका मिला है। इसके पूर्व हम लोग वहाँ पे ब्लॉक में मूर्ति का अनावरण किए थे और आने वाले समय में और भी कई जगह होने जा रहा है। तो इस कार्य के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इन तमाम लोगों को जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। अंबेडकर जी सभी लोग जानते हैं कि इन्होंने ही हम लोग के देश का संविधान का निर्माता है और संविधान निर्माण के बाद इनकी छवि को लोग दबा देने की कोशिश की गई, इनके विचार को लोग दबाने का कोशिश किया गया। संविधान तो हम इन्हीं का मानते हैं और लेकिन इनके जो विचार थे, इनका जो स्वभाव था, उसको दबाने का कोशिश किया गया कुछ ऐसे लोगों के द्वारा। लेकिन मैं इतना विस्तार से तो नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आज हम लोग के बीच में जो भी लोग इसको आगे लेकर के आ रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि ऐसे विचारों को आगे आना चाहिए और तभी हमारे आने वाला पीढ़ी भी हर एक चीज़ों को बारीकी से समझ पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी ग्रामीणों की तरफ से जिला परिषद महोदय को। अब हमारे पंचायत के सरपंच महोदय भी कुछ कहेंगे। सबसे पहले हम मीडिया कर्मी को बहुत धन्यवाद करता हूं जो इस समय हमको बोलने का मौका दिया, तथा तमाम कवादपुर पंचायत के आए हुए सम्मानित लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। आज मुझे गांव में इतनी खुशी हुई कि जो हमें संविधान दिया, जो दलितों और पिछड़ों का समर्थक रहे, उनका आज हम अपने हाथों से मूर्ति का अनावरण किए। इसके लिए मैं तमाम आयोजक मंडली को तथा ग्रामवासी को धन्यवाद देता हूं और हम यही आशा करता हूं कि हम अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का सम्मान करें और उनको पथ प्रदर्शक मान के उनके दिशा निर्देश के अनुसार चलें। यही कामना करता हूं। धन्यवाद। अब हमारे ग्राम के ही किशोरी सिपाही जी कुछ कहना चाहेंगे कि इन्होंने क्या सोच करके ये योजना रखे हैं और सभी को बुलाए हैं। सबसे पहले ग्रामवासियों को, आए हुए जिला परिषद सरपंच महोदय एवं सभी को हमारा प्रणाम। और अम्बेडकर जी का बैठाने का उद्देश्य यही है, इनका संविधान जो है कुचल दिया गया है। ये जो है स्कूल में भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। यूट्यूब के माध्यम से और राजेंद्र बाबू के माध्यम से जो है हमें प्रेरित मिला और हमने जो है बैठाने का संकल्प लिया
और आप लोग से भी आग्रह है कि आपका जो है इस पर जो है थोड़ा ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे राजेंद्र बाबू भी डॉक्टर भीमराव जयंती के बारे में कुछ बताएंगे ग्रामीणों को। सर्वप्रथम हमारे यहाँ आए हुए आगंतुक को मेरा नमस्कार। जय भीम, जय अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में सभी जानते हैं कि वो क्या थे और क्या रहेंगे, जो जिसको कि कोई मिटा नहीं सकता है। एक्चुअली पिछले वर्ष हम लोग प्रखंड स्तर पर जो किए थे उसमें हमारे दीपक जी, श्याम सुंदर जी का बहुत बड़ा योगदान था और हमको एज ए अध्यक्ष के पद पर प्रखंड स्तर पर रखे थे। और इन्हीं से प्रेरित होकर के मैं चाहता हूं कि गांव-गांव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या थे और क्या हैं उनके बारे में जनता को जागरूक, स्टूडेंट को जागरूक करना। क्योंकि उन्होंने बोला था यदि मंदिर जाओगे तो भीख मांगोगे और स्कूल जाओगे तो आगे बढ़ोगे। इसलिए बच्चों को स्कूल भेजना है। मंदिर पूजा पाठ जितना कीजिए उसमें कोई नहीं, लेकिन सबसे बड़ा मंदिर मनुष्य का क्या है? स्कूल है, विद्यालय है। बाबा साहब का बहुत बड़ा उद्देश्य था कि हमारे जितने गांव समाज के कुछ प्रेरित आदमी है या प्रेषित आदमी है उसको जागरूक करना, और उसी के ध्यान मध्य रख करके हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर आगे चल करके गांव-गांव में उनके विवरण का, उनका कथन का अनुसरण करना है और मूर्ति का अनावरण करके, ताकि आदमी जागरूक हो कि बाबा साहब क्या हैं, क्या थे और क्या रहेंगे। जब तक दुनिया है तब तक, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जय भीम, जय भारत। अब हमारे बीच उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोनीपार के प्रधानाध्यापक आए हुए हैं। थोड़ा इनसे कुछ भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक जननायक, लोकप्रिय, स्वाधीन भारत के प्रथम कानून मंत्री, संविधान निर्माता। इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में भारतीय संविधान को अलंकृत किया। इनकी पृष्ठभूमि की जितनी भी चर्चा की जाए वह उसके सामने समूची पृथ्वी और 3/3 जो हमारा समुद्र है उसका भी अगर स्याही कम पड़ जाए तो बहुत मायने रखता है। भीमराव अम्बेडकर वह शख्सियत है जिसके अधीन आज संपूर्ण देश अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाते हुए संविधान के अंतर्गत अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और समाज में समरसता का भाव, शिक्षा इनका सर्वप्रमुख धर्म है। इस धर्म के आधार पे हम अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। कहा भी गया है भोजन, वस्त्र और आवास, उसके बाद शिक्षा जो है वह मनुष्य का तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र अगर जिस दिन खुल गया हमारा समाज जो है वह संगठित रहेगा और शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, सर्वांगीण विकास होगा। हम बाबा साहब भीम अम्बेडकर की जो आज प्रतिमा का यहाँ अनावरण किया गया हमारे कवादपुर पंचायत स्थित आदरणीय सेवानिवृत्त सिपाही श्री किशोरी महतो के पावन कर कमलों के द्वारा, उनके सानिध्य में इनके पिता और उनके बड़े भाई राम बालक जी, जिनको हम अच्छी तरह जानते हैं, मेधा के वो पर्याय थे। और दिन है, ऐतिहासिक पल है, ये हमारी नई पीढ़ी को एक ऊर्जा देगी। इनके संविधान को जब हम पढ़ेंगे तो अंगीकार करते हैं हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद। अपन नाम बताते। लक्ष्मी नारायण सिंह। तो यहाँ जो भीमराव अम्बेडकर जी का मूर्ति का स्थापना की है उसके बारे में कुछ जानकारी देते दो सब। वो तो सारे देश के लिए संविधान, देश कैसे चलेगा उन्होंने लिख के छोड़ दिया। लोग तो उसके आधार पर चला रहे हैं। और उन्होंने मंदिर जाने की सलाह नहीं दे के शिक्षा के लिए सलाह दिए कि लोग शिक्षित होगा। इससे बढ़ के और क्या कहें। धन्यवाद। जो विद्यार्थी चाहिए ओकरा कुछ संदेश के अम्बेडकर जी जे मतलब भीमराव अम्बेडकर हमारे संविधान के संविधान सभा के अध्यक्ष थे और उनके प्रयास से ही इस संविधान का निर्माण हुआ, जिसमें सभी नागरिकों का जो कि कमज़ोर हैं तथा जो सब प्रकार से सबल है सबों को समान अधिकार दिया गया। इसमें मूल अधिकारों का समावेश किया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का निर्धारण किया गया
तथा राज्य का नागरिकों एवं आम जनों के प्रति जो कर्तव्य है उसका समावेश किया गया। मैं रिटायर्ड एक्स आर्मी श्यामली महतो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में यही कह रहा हूँ कि उनके सिद्धांत पर जो है चलना चाहिए, क्योंकि उनका सिद्धांत हिंदुस्तान को गाइड किया है। धन्यवाद। सर को सभी ग्रामीणों की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने भीमराव अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में इतना अच्छा विचार व्यक्त किए, इससे कुछ समाज को शिक्षा मिली। तो आगे चलते हैं, जहाँ के देख रहे हैं मूर्ति का स्थापना किया गया है, उसी जगह पर जाके थोड़ा कुछ जानकारी लेते हैं। तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गिट्टू सिंह हुआ। चलिए ठीक है। और यहाँ जो आप स्थापना किए हैं पीछे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति का स्थापना, इसके बारे में मतलब कुछ जानकारी देते हैं। आप क्या उद्देश्य से स्थापना किए हैं वो भी बता दीजिए। आज अम्बेडकर जयंती है, ठीक है। उपलक्ष्य में आज बाबा साहब का मूर्ति लगवाएं, ठीक, ताकि अच्छे से लोग इसके बारे में जाने। हमारा समाज अभी भी बाबा साहब से अनभिज्ञ है, इस कारण से हम आगे बढ़ के मूर्ति लगाए हैं ताकि सारा लोग जाने। सबको समान अधिकार दिलाने का काम किए थे हम लोग के लिए, संविधान लिखे थे ताकि महिलाओं को या युवाओं को या लड़कियों को किसी को भी बराबर का अधिकार मिले। आपका क्या नाम हुआ? सिद्धांत बताइए हुआ। यहाँ आगे कुछ और जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे भीमराव जी अम्बेडकर का मूर्ति स्थापना हुआ है। बिल्कुल। इनके कहने का उद्देश्य जो है मतलब सब लोग आगे बढ़े, ठीक ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे मूर्ति का स्थापना करवाए हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर का जयंती काफ़ी यहाँ मस्ती से मनाया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त मनाया गया और मूर्ति भी बैठाया गया जैसा कि आप लोग को दिखा दिया। और यहाँ जो बुजुर्ग थे और प्लस में यहाँ जो नवयुवा थे सबसे भी जानकारी कुछ ले लिए। तो यहाँ नीतीश जी जो है जो कुछ बोलना चाहते हैं तो सब रखेंगे। नीतीश जी जी बाबा अम्बेडकर साहब का कहना था, एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बाल बच्चा को शिक्षा जरूर दिलाइए। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब ये मूर्ति बैठाने का बस यही एक मतलब पर्पस है कि आगे जो अभी हम लोग अंधकार में जी रहे हैं, नहीं, जैसे कि हम लोग जो भी इनके बारे में नहीं जानते हैं उसको जानकारी आगे जो उसको दूर करना है और शिक्षा की ओर आगे बढ़ना। अभी भी हम लोग के गांव में बहुत सारी लड़की लोग पढ़ने ले जा रही है, सबको स्कूल भेजना है और इसको सब चीज़ को देख के लोग सीखे और आगे बढ़े, इसी लेकर के आगे कदम बढ़ाए। तो फिर दोस्तों तो आप लोग को जानकारी जैसा कि जहाँ तक हो सका दे दिए, तो वीडियो आगे शेयर कीजिए ताकि जो नहीं जान रहे उसको भी मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानकारी हो और मतलब शिक्षा का और बढ़े। तो फिर इस वीडियो करते हैं। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय जय भीम। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।